हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स जो 6th सेमेस्टर में हैं, इंक्लूडिंग दोज जो बीए प्रोग्राम कोर्स कर रहे हैं, उनको अभी तक पता लग गया होगा कि उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने डाउनलोड भी कर लिया है। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करें, आगे ज़रूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना चाह रहे हैं, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी लॉगिन नहीं भी कर पा रहे हैं। तो गाइस, ये ऊपर आप लिंक देखिए, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। इस लिंक में आपको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ये देखिए, हमने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ अभी, ठीक है। आपको ये लिंक में जाके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। कैंपस जो आपका है, SOL रोल नंबर अपना डालेंगे आप, उसका फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है। अपनी डेट ऑफ बर्थ एकदम ठीक डालेंगे तभी वो शो करेगा, नहीं तो उसमें एरर मैसेज आएगा कि आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो ठीक नहीं डाली है। आपका नाम डालिए जो आपके ID कार्ड में लिखा हुआ है, उसके बाद शो पर क्लिक करें तो बिना लॉगिन किए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, डिटेल्स डालने के बाद आप शो पे क्लिक करें और एडमिट कार्ड खुल जाएगा। उसे आप प्रिंट पे क्लिक करें और PDF फॉर्म में आप इसे सेव कर लें। उसके बाद जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। आप ध्यान से पढ़िए एडमिट कार्ड को, जो उसमें डिटेल्स हैं उसको केयरफुली चेक कीजिए। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी आपका SOL का रोल नंबर, आपका नाम, आपका फादर का नाम, ठीक है, और कोर्स नेम गिवन है, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखनी चाहिए। और आपकी जो फ़ोटोग्राफ है उसके नीचे आपके सिग्नेचर हैं, इसमें हमने हाइड कर दी है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका कंप्लीट एड्रेस इसमें मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हो गया गाइस। अब इसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा है, ये क्वेरी आ रही है कि उनको कैसे पता लगेगा कि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट इसमें मेंशन नहीं है फ़िलहाल। तो उसके लिए गाइस, ये देखिए, आप पहले ये नोटिस करें कि ये इन स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको पढ़िए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, नेताजी नगर, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ बताने वाले हैं वो देखिए। गाइस, SOL की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन है, ये देखिए, एग्ज़ाम सेंटर सर्च, उसका लिंक ऊपर आप देख लीजिए, ये भी नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसमें एग्ज़ाम सेंटर अपना डाल के देख सकते हैं। जैसे इनका जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका नाम शुरू होता है दिल्ली से, तो दिल्ली डाल के हम गो कर देते हैं, सर्च करते हैं और ऑटोमेटिकली, अच्छा काफ़ी खुले हैं तो हम थोड़ा और डालेंगे, कंप्लीट नाम ही डाल देते हैं। ये देखिए, सर्च करने के बाद इसमें ये कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। इसमें नीचे ब्लू लिंक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन में, ये देखिए, डाउनलोड जिप फाइल, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, डाउनलोड करने के बाद ओपन करें। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा क्योंकि ये कंप्रेस्ड फाइल है। इसका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे यहाँ पे 649 है तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है उसकी आप जिप फाइल डाउनलोड करेंगे, उसका कुछ और नाम भी हो सकता है। अब देखिए, इस फोल्डर में अभी तक जो फाइल्स अपडेटेड हैं, आप कोर्स पढ़ सकते हैं। BA पॉलिटिकल साइंस पहला भी ऐसा ही है और सेकंड भी ऐसा ही है। दैट मीन्स कि हो सकता है कुछ टाइम बाद ये फाइल जो हैं अपडेट हो जाएंगी। अब आप पूछेंगे कि हम ये क्यों देख रहे हैं। तो गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि इस एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन से स्टूडेंट्स का कौन सी डेट को एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम कितने बजे है, वो सभी इसमें मेंशन है। ये देखिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 मई को जो एग्ज़ाम था इंग्लिश A का एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स, उन स्टूडेंट्स का SOL रोल नंबर भी है और एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर भी है, उनका नाम भी है और एग्ज़ामिनेशन टाइम भी है और सब्जेक्ट का कोड भी है, ठीक है। तो अगर आपको अपनी डेट शीट पता है तो आप क्या करेंगे, आप इसको सर्च करें एग्ज़ाम डेट से। तो गाइस, ये सर्च बॉक्स में डालिए एग्ज़ाम डेट, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम डेट्स अभी मेंशन हैं वो है 9 मई, उसके बाद 11 मई, फिर 12 मई। यानी आपको अपनी डेट ढूंढनी है जिस डेट को आपके एग्ज़ाम है, क्योंकि डेट शीट आपको पता लगी गई है ऑब्वियसली। और जब आप अपने SOL अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते साथ ही आपको अपने एग्ज़ाम्स वहाँ पे दिखाता होगा, पेपर शो ज़रूर करता होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी अपडेट नहीं हुई होगी,
आपके जो एग्ज़ाम है जिस दिन है, अगर वो अपडेट नहीं है देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स लाइकली टू गेट अपडेटेड सून। तो अभी जो इसमें लास्ट है देखिए 19th में भी है, 20th में की डिटेल्स हैं, 21st में की हैं, 23rd में की भी हैं, 26th में की भी हैं, 30th में की भी हैं, 31st में की भी हैं और 4th जून की भी हैं। दैट मीन्स कि बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटाबेस अभी इसमें नहीं है। तो गाइस आप चाहें तो कुछ टाइम बाद इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड अगर आज ही अपलोड हुआ है तो ये डेटाबेस भी जो डेटा है ये अपलोड हो जाना चाहिए, आई मीन अपडेट हो जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए इसमें 2 फाइल्स थी, सेकेंड फाइल में भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसमें जो टाइम है देखिए, तो गाइस इसको भी आप चेक कर सकते हैं एग्जामिनेशन डेट डाल के। ये देखिए सारी डेट्स आपको दिखाएगा, लेकिन हो सकता है कि जो जून में एग्ज़ाम है बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के, वो डेट शायद अभी नहीं अपलोड हुई होंगी, तो आप रिगार्डलेस बाद में चेक कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि काफ़ी स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं कि अभी फ़िलहाल एडमिट कार्ड में उनके सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है, तो कैसे पता लगेगा। तो गाइस वंस अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो लिंक है ये SOL की वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है। नोटिफिकेशंस में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा। आपके एडमिट कार्ड में जो एग्ज़ाम सेंटर मेंशन है आप उसे डाल के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और जिप फाइल को डाउनलोड कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए। उसमें जो 2 फाइल्स हैं आप उन्हें चेक कर सकते हैं अभी या कुछ दिनों बाद भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हाँ यही चीज़ बचती है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिट कार्ड में उन्हें आप ध्यान से पढ़ें और उन्हें फॉलो करें। द फर्स्ट इज द एग्जामिनीज आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली वेरीफाई द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम द एडमिट कार्ड। ठीक है, ये आप इसे वेरीफाई करें। और इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द डेट एंड टाइम प्रिंटेड आप इन्फॉर्म करें। और उसके बाद इसमें लिखा है the date sheet notification issued by the examination branch, University of Delhi, and also available on the SOL's website will be final. अगर कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी होती है आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। और सेकेंडली इसमें मेंशन है कि जो डेट शीट में जो नोटिफिकेशंस में डेट्स मेंशन हैं उन्हें आप फाइनल कंसिडर करें। थर्ड इज़ the candidate must bring his or her admit card along with one identity card or voter identity card or any other valid proof of identification while appearing in the examination. तो आप समझ गए होंगे कि आपको एक अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, वो चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो और एनी अदर वैलिड प्रूफ, जिससे ये पता लग सके कि आप ही स्टूडेंट हैं, आप ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट, द कैंडिडेट्स आर एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन अंडर द कंडीशंस लेड डाउन। यहाँ पढ़िए, इसमें बस अनफेयर मीन्स का ध्यान रखिए कि गाइस ऑफलाइन एग्ज़ाम है, तैयारी अभी से आप शुरू कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं की है आप बिल्कुल भी कोशिश नहीं करिएगा अनफेयर मीन्स यूज़ करने की। Candidates are advised to read the contents carefully immediately on receipt of admit card. तो ये हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, Candidates must not bring with them any electronic gadget like transistor, mobile phone, wireless set, Bluetooth device, etc. to the examination center. Otherwise, he or she will be liable to be prosecuted under unfair means laid down by the Code of Conduct of Examination. ये ध्यान रखें इन चीज़ों का। ऐसी कोई भी चीज़ आप एग्जामिनेशन सेंटर में ना लेके जाएं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट टू गेट द एडमिशन टिकट लैमिनेटेड। तो जनरली हम क्या करते हैं, आईडी कार्ड वगैरह हम जब प्रिंट कराते हैं तो उसे हम लैमिनेट करा लेते हैं। इसमें लिखा है कि इसे को सलाह दी जाती है कि आप एडमिशन टिकट यानी एडमिट कार्ड या हॉल टिकट को लैमिनेट ना कराएं। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी और प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडमिट कार्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें आपको इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, द असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ एग्जामिनेशन or the in charge of computer section, School of Open Learning. Entry in the examination hall will not be allowed after 30 minutes from the time of commencement of examination. वैसे तो आप ट्राई करें कि एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुँचें, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो नर्वसनेस हो सकती है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, तो आप टाइम पे पहुँचे। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में आप लेट भी पहुँचते हैं तो एग्ज़ाम शुरू होने से 30 मिनट बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी।
Or next point says examinees are not allowed to leave the examination hall until the lapse of 30 minutes from the commencement of the examination. Examination आपका शुरू होता है तो 30 मिनट से पहले आपको examination hall छोड़ने नहीं दिया जाएगा. अब आप समझ लीजिए पॉइंट 9 और 10 मिला के इसका क्या मीनिंग है. ठीक है. Please ensure admit card contains complete address of the examination center. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. ये देखिए, the superintendent of examination, the invigilation staff, the members of the visiting team and the observers are free to do physical search of the candidates at any time during the course of examination or before entering into the examination hall to ensure that they do not have any unauthorized material in their possession. तो guys आप थोड़ा cooperate करें. अगर कोई भी staff या जो सुपरिटेंडेंट है एग्जामिनेशन के या जो भी मेंबर्स हैं विजिटिंग टीम के, अगर वो सर्च करना चाहते हैं तो आप कोऑपरेट करें. इसको माइंड मत करें. ठीक है. स्टूडेंट शुड बी केयरफुल वाइल राइटिंग रोल नंबर ऑन आंसर शीट्स. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि अगर आपका रोल नंबर ही गलत होगा तो आपकी आंसर शीट्स एवेलुएट कैसे होंगी, ट्रेस कैसे कर पाएंगे. ठीक है. लास्ट सेमेस्टर्स में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, कई स्टूडेंट्स ने हमें बाद में बताया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में कि उनको बाद में रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि अभी तक काफ़ी एग्ज़ाम जो थे ऑनलाइन मोड में हुए थे. जो गलतियां स्टूडेंट्स ने की हैं एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर लिखते हुए, मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे. एक स्टूडेंट ने बताया कि उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने लास्ट का एक डिजिट लिखा नहीं है. आई डोंट नो कैसे वो लास्ट का डिजिट लिखना भूल गई हैं. तो ऐसी कोई भी गलती आप ना करें. रोल नंबर लिखें, बिल्कुल क्लियरली और साफ साफ लिखें, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप गलत लिख रहे हैं तो आपकी आंसर शीट जो है वो अनट्रेसेबल भी हो सकती है. और नोट पढ़ लेते हैं. दिस एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट विल बी वैलिड सब्जेक्ट टू दी वेरिफिकेशन. वो चाहे वेरिफिकेशन कर सकते हैं. ऑलराइट. तो गाइज यही मैं बताना चाहता था. इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ली होंगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो एग्जामिनेशन सेंटर वाली बात है ये मैं डिस्कस करना चाह रहा था. एंड गाइज हमारी नई वेबसाइट है www.dayalacademy.in. जो स्टूडेंट्स 6th सेमेस्टर में हैं वो नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. काफ़ी सब्जेक्ट्स के नोट्स हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं. तो ऐसे ऐसे आप जाइए, कोर्स चूज़ कीजिए, फिर सेमेस्टर चूज़ करें और अपना पेपर का पहले आप कैटेगरी चूज़ करें. फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक्स की बात करें या इंग्लिश की बात करें, क्योंकि इंग्लिश डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी है और जेनरिक सब्जेक्ट भी है, तो आप पेपर का टाइटल पढ़िए, उसके बाद आप चूज़ करें. उसमें जो रीडिंग्स हैं या उसमें मटेरियल है या जो नोट्स हैं वो नीचे आपको फोल्डर मिलेगा. दैट सेज क्लिक हियर टू व्यू नोट्स. एंड इसके अलावा गाइस जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो जल्दी हम अपलोड करेंगे. आपको इसी फोल्डर में नज़र आएगा. ये जो 6th सेमेस्टर का फोल्डर है, इसमें एग्ज़ाम्स में ये इसके नीचे एक और फोल्डर बनाया जाएगा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, या जो भी रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स रेगुलर स्टूडेंट्स ने दिए हैं. आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं. ऑलराइट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.